तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BW बायोलॉजी वर्ल्ड, आपके अपने सौरभ सर के साथ। तो चलो, पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि रेगुलेशन ऑफ किडनी बाय रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म। और उस टॉपिक के लास्ट में मैंने आपको कहा था कि हम आने वाले टॉपिक में देखेंगे कि किडनी का रेगुलेशन जो होता है वो हाइपोथैलेमस से कैसे होता है और साथ ही साथ हार्ट द्वारा कैसे होता है। तो आज के टॉपिक में बेटा हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी बाय हाइपोथैलेमस। पहले हम देख रहे हैं हाइपोथैलेमस द्वारा किडनी का वृक्कों का नियमन। ठीक है, तो इसमें हम शुरू करते हैं। पहले बेटा जब हमने देखा था रास मैकेनिज्म को, ठीक है, तो उसमें पता था हमें कि जब बीपी डाउन होगा तो साथ ही साथ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी डाउन हो जाएगी, क्योंकि बेटा ब्लड का प्रेशर कम होते ही क्या होगा कि फ्लो भी कम हो जाएगा, गुच्छीय निस्यंद का प्रवाह भी कम हो जाएगा और उसके साथ साथ उसका रेट भी गिर जाएगा। बेटा ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है ना, ये जो रेगुलेशन होता है हाइपोथैलेमस से और रास मैकेनिज्म से, इन दोनों से रेगुलेशन होगा किस कंडीशन में, जब बीपी क्या होगा, कम हो जाएगा और उसके साथ साथ जीएफआर भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर बेटा क्या होगा कि अपने बॉडी में उपस्थित ऑस्मो रिसेप्टर्स परासरण ग्राही, ऑस्मो रिसेप्टर्स परासरण ग्राही क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, सक्रिय हो जाएंगे वो। और जैसे ही परासरण ग्राही सक्रिय होंगे तो सक्रिय होते ही ये क्या करेंगे, मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस, मस्तिष्क में उपस्थित हाइपोथैलेमस से एडीएच हार्मोन के सीक्रेशन को इंक्रीज कर देंगे। बेटा एडीएच हार्मोन के सीक्रेशन को बढ़ा देंगे। एडीएच एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, क्या काम है इसका, इसका काम देखेंगे कि ये क्या करेगा, जल के पुनः अवशोषण को बढ़ा देगा। और जैसे ही ये जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाएगा तो बीवी के वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आ जाएगा, मतलब ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था बीवी, वो बीवी नहीं, ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, तो ब्लड वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो जाएगा। बेटा ब्लड का आयतन बढ़ जाएगा, जैसे ही ब्लड का आयतन बढ़ेगा तो ब्लड का प्रेशर अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा और साथ ही साथ ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगी। देखो दोबारा देखते हैं, बीपी जैसे ही डाउन हुआ जीएफआर भी डाउन होगा। दोनों के डाउन होने की कंडीशन में ऑस्मो रिसेप्टर्स परासरण ग्राही क्या हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे। और जैसे ही वो सक्रिय होंगे वो हाइपोथैलेमस तक मैसेज पहुंचाएंगे कि अब जीएफआर और बीपी गिर चुका है। तो इस कंडीशन में हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एडीएच के सीक्रेशन को बढ़ा देगा। जैसे ही एडीएच का सीक्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। एडीएच का सीक्रेशन बढ़ा तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण भी बढ़ जाएगा। अब पुनः अवशोषण बढ़ेगा तो रक्त के आयतन में भी वृद्धि होगी। और बेटा रक्त के आयतन में वृद्धि होगी तो बीपी में भी वृद्धि होगी और जीएफआर में भी वृद्धि होगी। ठीक है, जैसे ही जीएफआर में वृद्धि होगी तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, अब बेटा ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिव हो गए। कोई भी चीज का काम करते हैं अपन, कोई भी चीज तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसकी अति भी बहुत नुकसानदायक होती है। ठीक है, किसी भी चीज की अति भी बहुत खराब होती है। जैसे कि हम देखते हैं ना, कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम यूज में लेते हैं तो बेटा उनके कुछ फायदे होते हैं, लेकिन उनको ज्यादा मात्रा में लेने पर भी वो नुकसान देते हैं। वैसे हम देखेंगे कि अगर बीपी बढ़ता गया, जीएफआर बढ़ती गई तो बेटा वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ऐसी कंडीशन में जब बीपी और जीएफआर बढ़ता जा रहा है, ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिव है, हाइपोथैलेमस एडीएच का सीक्रेशन बढ़ाया जा रहा है, तो जब बीपी ज्यादा बढ़ जाएगा और जीएफआर की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी, जब बीपी और जीएफआर ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा कि ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है वो वापस से इनएक्टिव हो जाएंगे। तो देखो सारा काम हो किससे रहा था, ऑस्मो रिसेप्टर्स से ही हो रहा था। जब ये एक्टिव हो गए थे तो हाइपोथैलेमस को एक्टिव कर दिए थे। अब बेटा जब ऑस्मो रिसेप्टर्स इनएक्टिव वापस बंद हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, तो क्या ये हाइपोथैलेमस पे क्रिया करेंगे क्या, ना। जब संदेश ही नहीं जाएगा हाइपोथैलेमस पे तो हाइपोथैलेमस एडीएच का सीक्रेशन करेगा नहीं।
तो जब एडीएच का सिक्रेशन नहीं करेगा तो बीपी और जीएफआर वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। तो देखो बीपी अगर कम होता है जीएफआर भी कम होगी, ऑस्मोरिसेप्टर्स परासरण ग्राही क्या होंगे, सक्रिय हो जाएंगे, और वो सक्रिय होते ही मैसेज भेज देंगे हाइपोथैलेमस को कि अब तो जरूरत है सीक्रेट कर दे, ठीक है, एडीएच। जब वो हाइपोथैलेमस को बोलेंगे कि तू एडीएच का सिक्रेशन कर दे, तो एडीएच का सिक्रेशन वो बढ़ा देगा, ठीक है। जैसे एडीएच का सिक्रेशन बढ़ाया तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ गया, पानी का पुनः अवशोषण बढ़ जाएगा, और जल का रीअब्जॉर्प्शन पुनः अवशोषण बढ़ जाएगा, तो बीवी का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, मतलब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, रक्त का आयतन बढ़ जाएगा। तो बेटा आयतन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ब्लड का प्रेशर और जीएफआर भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर किसी कंडीशन के अंदर जैसे कि रिसेप्टर्स बंद नहीं होते हैं तो क्या होगा, तो फिर तो बीपी बढ़ता जाएगा, जीएफआर बढ़ता जाएगा। तो बेटा इस अति को रोकने के लिए एक शस्त्र चलाया जाता है, तो वो क्या करेगा, ज्यादा बीपी और जीएफआर अधिक हो जाने पर ऑस्मोरिसेप्टर्स इनएक्टिव हो जाएंगे, अपने आप में निष्क्रिय हो जाएंगे। ये निष्क्रिय हो गए तो हाइपोथैलेमस पे संदेश जाएगा ना, हाइपोथैलेमस पे संदेश गया तो एडीएच का सिक्रेशन होगा, बिल्कुल नहीं, और एडीएच का सिक्रेशन बंद हो जाएगा तो बेटा बीपी और जीएफआर वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो इसमें हमने देखा कि रेगुलेशन ऑफ किडनी बाय हाइपोथैलेमस, तो ये हाइपोथैलेमस से रेगुलेशन कैसे होगा, जब बीपी कम होगा और जीएफआर भी कम हो जाएगी। तो ये हमने देखा हाइपोथैलेमस से। अब हम देखेंगे हार्ट द्वारा कैसे रेगुलेशन होता है, ठीक है। उससे पहले बेटा एक बात कहना चाहूंगा कि मेहनत करना कभी मत छोड़ना, रुकना कभी नहीं है, बढ़ते रहना है, परेशानी आएंगी, संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन रुकना बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं, आपने भी सुनी होगी ये लाइन और मैंने भी बहुत बार सुनी है कि जिन रास्तों में आगे जाकर सफलता मिलती है ना, जिन रास्तों में सफलता मिलती है उन रास्तों से गुजरने वाले पैरों में अक्सर छाले पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अगर सफलता पानी है ना तो रास्ता तो वही है, जाना है, मेहनत करनी है, लेकिन बेटा कठिनाइयां भी उसमें बहुत मिलेगी, लेकिन रुकना नहीं है बिल्कुल भी। नंबर कम आ रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हताश नहीं होना है, फिर से समझना है, अरे गिरेगा तभी तो उठेगा ना, ठोकर लगेगी तभी तो समझ आएगी। तो एक ना एक बार तो ये चीज होती है बेटा जिंदगी के अंदर, तो उस चीज से घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे किससे, रेगुलेशन ऑफ किडनी बाय, अब हम हार्ट की बात करेंगे कि हार्ट द्वारा कैसे रेगुलेशन होता है। तो चलो अब देखते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी बाय हार्ट, मतलब हार्ट के द्वारा, हृदय के द्वारा कैसे नियमन किया जाता है वृक्कों का, ठीक है, किडनी का। उसमें हम देखेंगे कि पहले हमने दो कंडीशन में देखा था, एक तो रास मैकेनिज्म थी, उसके अंदर देखा था कि वो कैसी कंडीशन में काम आता है, जब ब्लड का प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, उस कंडीशन में जीएफआर भी डिक्रीज हो जाती है, तब वो उसको बढ़ाता है, ठीक है। ऐसे हमने हाइपोथैलेमस में भी देखा था, तो हाइपोथैलेमस में भी यही कंडीशन थी कि जब डिक्रीज हो जाता है उस कंडीशन के अंदर वो एक्टिव होता है। अब बेटा देखेंगे कि जो हार्ट द्वारा होता है रेगुलेशन वो इनका एंटागोनास्टिक होता है, उल्टा होता है, इनका ऑपोजिट होता है एकदम। वो दो तो क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन जिसमें बीपी कम होगा। अब बेटा ये उस कंडीशन के अंदर काम करेगा जब बीपी बढ़ जाता है या जीएफआर बढ़ जाती है, ठीक है। तो जब बीपी बढ़ेगा या जीएफआर बढ़ेगी उस कंडीशन में क्या होगा, हार्ट में बेटा चार कक्ष होते हैं, आपको पता हो तो चार चैम्बर होते हैं, एक तो लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो जो दाया आलिंद है और बाया आलिंद है, मतलब ऑरिकल, लेफ्ट और राइट ऑरिकल, तो वो जो आलिंद होते हैं उनकी जो वाल होती है, हार्ट के आलिंद की भित्ति, वाल ऑफ एट्रिया या ऑरिकल, आलिंद की भित्ति से बेटा एक फैक्टर रिलीज होता है, ठीक है, एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं ANF, एट्रिया नेट्रियूरेटिक फैक्टर, आलिंद अति सोडियमकारी कारक, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो सोडियम आयंस है, सोडियम आयंस है उनके किसको, पुनः अवशोषण को कम कर देगा, क्योंकि पुनः अवशोषण क्या कर रहा था, जब अपन एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन हो रहा था तो सोडियमों का पुनः अवशोषण हो रहा था, जिससे क्या है, बीबी का वॉल्यूम बढ़ रहा था, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा था, उस कंडीशन के अंदर बीपी ज्यादा हो रहा था। पर बेटा यहाँ पर क्या करना है, बीपी को कम करना है, तो ये क्या करेगा, ANF फैक्टर जो होता है ये सोडियम आयनों के
एक तो करेगा सोडियम आयनों के पुनःअवशोषण को रोक देगा या कम कर देगा, प्लस जो ANF होता है फैक्टर, ये बेटा एक प्रबल वाहिका विस्तारक होता है। वाहिका मतलब वेसल्स, तो और विस्तारक मतलब डायलेटर, शिथिल कर देता है। तो बेटा देख, वाहिका विस्तारक वेसो डायलेटर, ये एक प्रबल वाहिका विस्तारक। अब देख ब्लड का फ्लो तो उतना ही है, लेकिन वाहिकाओं को विस्तारित कर देगा तो बीपी कम हो जाएगा, ब्लड का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और बीपी कम होने की कंडीशन में GFR भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमने बात की रेगुलेशन ऑफ किडनी बाय हार्ट, हाइपोथैलेमस की हमने पहले बात की थी। अभी हमने बात की बीपी बढ़ जाएगा और GFR बढ़ जाएगी उस कंडीशन में हृदय के आलिंद की भित्ति से, ठीक है, वॉल ऑफ एट्रिया, क्या फैक्टर रिलीज होगा, ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जो कि एक काम तो करेगा कि सोडियम आयनों के पुनः अवशोषण को रोक देगा। दूसरा काम करेगा कि ये एक प्रबल वाहिका विस्तारक है, पावरफुल वैसोडायलेटर। ठीक है, वाहिकाओं में विस्तार करेगा, वाहिकाओं में विस्तार करेगा। तो बेटा देख, वाहिकाओं में विस्तार करते ही बीपी और GFR दोनों कम हो जाएगी। तो आज की क्लास में हमने देखा रेगुलेशन ऑफ किडनी बाय हार्ट एंड हाइपोथैलेमस। तो बेटा आज वाली इस क्लास के अंदर आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मेरे को बता सकते हैं। कोई भी अगर आपको फैक्टर हो, टॉपिक हो जो आपको समझ में नहीं आया, या फिर कोई भी आपको मिस्टेक लगी हो कि नहीं सर आज ये चीज की थोड़ी प्रॉब्लम थी, आवाज की हो चाहे उजाले की हो, जो भी बेटा जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, रिप्लाई मैं सबका देता हूँ कमेंट्स का। ठीक है, तो बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब लोगों में फैला दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आराम से ये मैटर सीखने को मिल सके। क्योंकि बेटा नीट के एग्जाम में आने वाले मैटर है ये, और नीट के एग्जाम में आपको पता है आजकल कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने लगी है, तो अच्छा है कि अपन छोटे छोटे टॉपिक्स में छोटे छोटे वीडियोस में उनको समझ सके। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे जिसको हम कहते हैं मिक्सचोरेशन, मूत्रण, कि किस तरह से मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है। ठीक है, मूत्राशय से मूत्र का उत्सर्जन किस प्रकार से किया जाता है। तो अगली क्लास के अंदर हम आपके लिए वो टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।